श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष का व्रत सोमवार के दिन पड़ जाता है उस प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। इस दिन प्रदोष का व्रत होने की वजह से महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। भगवान भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं अपने उन भक्तों पर जो प्रदोष का व्रत करते हैं। इसलिए संपूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए यह कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, दुख, दारिद्रता और पीड़ाओं को नष्ट करने वाला यह व्रत कथा है। आइए भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हुए हम आज की कथा को आरंभ करते हैं। जयकारा लगाने से हृदय पवित्र होता है, निर्मल होता है और स्वयं भगवान इसमें विराजते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभो। पौराणिक काल की बात है, एक नगरी में एक ब्राह्मणी बुढ़िया रहा करती थी। उस ब्राह्मणी के पति का स्वर्गवास हो चुका था। अब इस दुनिया में दूसरा उसका कोई भी आश्रयदाता नहीं था। उस ब्राह्मणी के एक पुत्र था। वह अपनी जीविका के पालन हेतु प्रातः होते ही पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। भिक्षाटन से ही वह अपना तथा अपने पुत्र के पेट को पालती और पोसती थी। एक दिन की बात है, वह ब्राह्मणी भिक्षा मांग करके अपने घर की ओर लौट रही थी कि तभी रास्ते में घायल अवस्था में एक लड़का उसे कराहता हुआ मिल गया। ब्राह्मणी जब नजदीक गई तब उस लड़के की अवस्था को देख करके उस पर दया आ गया। दया भाव से वह ब्राह्मणी उस लड़के को अपने साथ अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से राज्य पर पूरा नियंत्रण शत्रु देशों का हो गया था। उन्होंने उसके पिता को बंदी बना लिया था। यही कारण था कि राजकुमार मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ही साथ ब्राह्मणी के घर में रहने लगा। एक दिन की बात है, गरीब ब्राह्मणी अपने दोनों पुत्रों को साथ लेकर के ऋषि सांडिल्य के आश्रम में जा पहुंची, जहां उसने प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि के विषय में श्रवण किया। इस कथा से वह अत्यधिक प्रभावित हुई। अपने घर लौट करके उसने भी यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी प्रकार से दिन व्यतीत हो रहे थे। कुछ समय के उपरांत एक दिन की बात है, दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। ब्राह्मणी का बेटा कुछ समय के उपरांत घर लौट आया, लेकिन राजा का बेटा वन में ही अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से मिला, जहाँ वह उस पर मोहित हो चुकी थी। उसके साथ समय वह व्यतीत करने लगी। एक दिन अंशुमती ने अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाया। माता पिता को भी राजकुमार बहुत पसंद आ गया। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में अंशुमती के माता पिता को दर्शन दिए एवं स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार तथा अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उधर वह ब्राह्मणी प्रदोष के व्रत उसी भांति करती रही। व्रत के प्रभाव से तथा गंधर्व राज की विशाल सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से सभी शत्रुओं को खदेड़ दिया एवं अपने राज्य को पुनः से प्राप्त कर लिया। युद्ध पर विजय प्राप्ति के बाद राजकुमार विदर्भ देश का राजा बन गया। उसने ब्राह्मणी तथा उसके बेटे को भी फिर राजमहल में बुलवा लिया। साथ ही सब आनंद पूर्वक रहने लगे। राजकुमार ने ब्राह्मणी पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। अंशुमती के पूछने पर राजकुमार ने उसे तब प्रदोष व्रत की महिमा के विषय में बतलाया। इसके पश्चात अंशुमती भी नियमित रूप से प्रदोष के व्रत को रखने लगी।
जिसके प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख की उसे प्राप्ति हुई। ब्राह्मणी के प्रदोष के व्रत के प्रभाव से जैसे राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र के दिन फिर गए, ठीक वैसे ही भगवान शिव अपने दूसरे भक्तों के भी दिनों को फेरते हैं। उनकी कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को यह कथा संपूर्ण लाभ के लिए अवश्य ही सुननी चाहिए अथवा किसी दूसरे को सुनाना चाहिए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हमने सुना सोम प्रदोष व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।